हाय एवरीवन, आई लर्न में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 के लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, दिस इज़ अबाउट डिस्क्राइबिंग अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। कैसे आप एक एक्शन जो पास्ट टेंस में, अतीत में रिपीट हुआ करता था, एक हैबिट, काइंड ऑफ अ हैबिट थी, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जब आप चीज़ों को बताते हैं। सो टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट, तो द पॉइंट इज़ कि कोई चीज़ अगर रेगुलरली पास्ट में होती है बट डज नॉट हैपन एनी लॉन्गर, और वो अब नहीं हो रही है, वी यूज़ वुड और यूज टू। सो हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वन इज़ वुड, अनदर इज़ यूज टू। बोथ वुड एंड यूज टू कैन डिस्क्राइब रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट, और दोनों का इस्तेमाल आप रिपीटेड एक्शंस को डिस्क्राइब करने में कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। यहाँ पे अगर आप वुड की जगह यूज टू भी लगा दें तो भी वैलिड होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ मिज यूज टू फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, ये भी जो है करेक्ट यूसेज है। सो यहाँ पे इंटरचेंजेबल है। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, ही यूज टू प्ले फॉर आवर्स। On his way home, Midge would tug me to this wall. Midge used to tug me to this wall. When I was 5 years old, I used to follow my brother all over the place. When I was 5 years old, I would follow my brother all over the place. So यहाँ पे आप देख रहे हो would और used to एक रिपीटेड एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो पास्ट में हुआ करता था। जैसे मैं घंटों तक खेला करता था विथ वेराइटी ऑफ टॉयज, अब मैं नहीं खेलता। और यहाँ पे वुड और यूज टू इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। ही यूज टू टीज मी व्हेन मदर वाज नॉट अराउंड, वो मुझे चिढ़ाता था, तंग करता था जब मम्मी पास नहीं रहती। तो ही वुड टीज मी व्हेन मदर वाज नॉट अराउंड, ये भी सही यूसेज है। टू डिस्क्राइब रिपीटेड स्टेट्स और सिचुएशन इन द पास्ट, हाउएवर वी यूज ओनली यूज टू। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जब भी कोई स्टेट है, कोई स्थिति है, सिचुएशन है उस पास्ट की जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें आप सिर्फ यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, उसमें वुड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, सिर्फ यूज टू। एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हिंट लेना है कि वो स्टेट और सिचुएशन वाले सेंटेंसेस क्या है, उनमें आप देखोगे वर्ब्स जैसे वो बी है, हैव, बिलीव, ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको पता है कि आपको वुड का इस्तेमाल नहीं करना है। सो व्हेन वी वर यंग वी यूज्ड टू बिलीव देयर वर घोस्ट्स इन स्कूल। तो हम जब छोटे थे, यंग थे, तो हम बिलीव करते थे कि स्कूल में भूत हैं। तो यहाँ पे बिलीव की जगह वी वुड बिलीव नहीं आएगा, वी यूज टू आएगा, बिकॉज जो बिलीव है वो क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, आपके स्टेट ऑफ माइंड को। तो यहाँ पे एक स्टेट की बात हो रही है, इसलिए आप सिर्फ यूज टू करेंगे। 30 years ago मोर women यूज टू बी हाउस वाइफ्स देन नाउ। तो 30 years ago की आप एक सिचुएशन बता रहे हैं बी का इस्तेमाल करके, इसीलिए आप किसको यूज करेंगे, यूज टू को। फ्रॉम द टेबल बिलो मेक as many correct sentences as you can using would and or used to as appropriate. Hint, first decide whether the words in the italics show an action or state or situation in the past, then add 2 or 3 sentences of your own to it. तो इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको इन दो फ्रेजेस को, जो भी लेफ्ट और राइट में है, उनको ज्वाइन करना है यूजिंग वुड या यूज टू, जो भी अप्रोप्रिएट है। आप दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट इस डिसीजन को लेने के लिए कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, आपको पहले एनालाइज करना है कि वेदर यहाँ पे जो इटैलिक्स में दिया गया है, इज इट शोइंग सम एक्शन, कोई स्टेट की बात हो रही है, सिचुएशन की बात हो रही है। बिकॉज अगर स्टेट और सिचुएशन हुई तो आप सिर्फ यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट फ्रेज को देखें लेफ्ट में, एम्परर अकबर बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल इवनिंग्स, तो बी की बात हो रही, यहाँ पे बी का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली यूज टू आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अगर आप लेट्स से लिंकअप करेंगे तो इट वुड बी यूज टू बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल इवनिंग्स। एम्परर अकबर डैश टेक लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच। तो यहाँ पे टेक लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच एक हैबिट है, एक एक्शन की बात कर रहे हैं, रेगुलर एक्शन है, एंड यहाँ पे कोई स्टेट और सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड टेक लॉन्ग वॉक्स, या आप यूज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो यूज टू टेक लॉन्ग वॉक्स इन द बीच। सो ओन कार्स ऑब्वियसली एम्पर अकबर के लिए सही नहीं रहेगा, हैव डर्टी स्ट्रीट सही नहीं रहेगा, स्पेंड हिज हॉलीडेज बाय द सी। तो एम्पर अकबर वुड स्पेंड हिज हॉलीडेज बाय द सी भी हो सकता है, या यूज टू स्पेंड हॉलीडेज भी हो सकता है। तो आपके लिए ये दोनों कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप रेड को फॉलो करें
तो फर्स्ट इज यूज टू सिर्फ आएगा बी के साथ, ब्लू को फॉलो करें टेम्परेरी अगर वुड टेक लॉन्ग वॉक्स या यूज टू भी आएगा, और अगर आप ग्रीन को फॉलो करें तो वुड और यूज टू दोनों आ जाएगा। सो जहाँ पे एक्शन सिर्फ है, कोई स्टेट सिचुएशन नहीं है, तो आप वुड और यूज टू दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली हम सेकंड को देखते हैं, एवरी इवनिंग वी, बी फॉन्ड ऑफ नहीं आएगा, हम कुछ एक्शन करते थे एवरी इवनिंग, तो टेक लॉन्ग वॉक, सो एवरी इवनिंग वी यूज टू या वी वुड टेक लॉन्ग, सो यहाँ पे दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड यूज टू। देन एवरी इवनिंग वी स्पेंड हिज हॉलीडेज, तो ये नहीं आएगा, आई थिंक यहाँ पे यही अप्रोप्रिएट लेट्स से मैच है इस पर्टिकुलर फ्रेज के लिए। 50 years ago very few people तो जब आप 50 years ago बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो वेरी फ्यू पीपल यूज टू ओन कार्स, और आप कह सकते हैं यूज टू टेक लॉन्ग वॉक्स इन ऑन द बीच, यूज टू बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल इवनिंग्स, लेट्स से एक फैक्ट है। तो हर सिचुएशन में आप सिर्फ यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ये आप एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट, टिल द 1980 शंघाई, अगेन यहाँ पे आप 1980s तक आप एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो शंघाई अगेन आपको सिर्फ यूज टू का इस्तेमाल करना है। सो शंघाई यूज टू हैव वेरी डर्टी स्ट्रीट्स। देन माई अंकल, अगेन इट इज समथिंग लाइक जो एम्पर अकबर के केस में हमने देखा था। सो माई अंकल यूज टू बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल इवनिंग्स हो सकता है, लेट्स से। देन my uncle would take long walks on the beach, used to take one, so ये दोनों correct है, so you can use both of them. Then my uncle used to own cars, वो कार को own करते थे, ये उनकी एक basically repeated action नहीं है उनका, ये उनका एक situation है। So you would not say my uncle would own cars, my uncle used to own cars is the correct option। तो आप यहाँ पे used to का इस्तेमाल ही सिर्फ कर सकते हैं। So my uncle used to spend his holidays by the sea, और my uncle would spend his holidays by the sea, because ये उनका एक action था, it is not a state or situation। so यहाँ पे आप for example used to और would दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं for spend his holidays by the sea। so I hope आपको इन एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा कि आपको बेसिकली would का इस्तेमाल करना है, used to का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो द ओनली थिंग दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस इज़ कि अगर आपका कोई रिपीटेड एक्शन है पास्ट में, तो आप उसके लिए दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका स्टेट या सिचुएशन है, उस केस में आपको सिर्फ यूज टू इस्तेमाल करना है। नाउन मॉडिफायर, सो ये दूसरा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो बैक टू बैक बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको लैंग्वेज में दिए जा रहे हैं यहाँ पे। नाउन मॉडिफायर्स क्या है? To describe or give information about a noun or to modify a noun, we use adjectives or adjectival phrases। तो अगर हम किसी नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं या हम एडजेक्टिवल फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब हो गया अ रिकोशेटिंग बुलेट, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो गया। हिज वाइड बेली अगर मैं सिर्फ बोलूँ तो ये एडजेक्टिव हो गया, बट अगर वाइड फ्लैट बेली बोलूँ तो इट इज़ लाइक एन एडजेक्टिवल फ्रेज, बिकॉज मोर देन वन वर्ड्स का आप इस्तेमाल करें, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं टू describe, give more information about this noun belly। Similarly eminently suitable, eminently is an adverb, suitable is adjective, and eminently suitable आपका एक adjectival phrase हो गया। तो आप इनफैक्ट एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, एंड आप जब इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करते हैं, दिस थिंग एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, दिस होल कॉम्बिनेशन like one word, symmetrical pointed, so this kind of a phrase is called adjectival phrase। so इसमें आप देखोगे कि या तो आप बहुत सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं, वाइड एंड फ्लैट बोथ आर एडजेक्टिव, सिमेट्रिकल पॉइंटेड बोथ आर एडजेक्टिव, लेकिन एमिनेंटली सूटेबल में क्या है, एमिनेंटली इज एन एडवर्ब एंड सूटेबल इज अ एडजेक्टिव। सो इवन एडवर्ब भी हो सकता है एडजेक्टिवल फ्रेजेस में, या सिर्फ नॉर्मल जैसे हम यूज़ करते हैं सिंपल वन एडजेक्टिव। सो ये हो गया वन वे जिसका इस्तेमाल करके आप नाउन को के बारे में या तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं या तो आप उसको मॉडिफाई करते हैं। बट व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, हम क्या सीख रहे हैं कि नाउन का इस्तेमाल भी आप करते हैं दूसरे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। इवन आप नॉर्मल बेसिस पे आप इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बट यू डिडंट नो कि आप इसे नाउन मॉडिफायर कहते हैं। आई थिंक आपको कभी डाउट भी आया होगा कि ये जो नाउन है बड़ा एडजेक्टिव जैसा बिहेव कर रहा है, बट ये कैसे हो सकता है। अगर आपको ये डाउट आया होगा तो इसका मतलब ये कि आप थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं लैंग्वेज को अच्छे से, दैट्स अ गुड थिंग। सेकेंड थिंग इज उसका आंसर अब आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आप इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को देखें, द डिनर पार्टी, तो पार्टी के बारे में बता रहा है ये वर्ड डिनर, एंड बोथ आर नाउन्स, डिनर इज अ नाउन, पार्टी इज अ नाउन, एंड
व्हेन यू से द पार्टी एंड व्हेन यू से द डिनर पार्टी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिनर पार्टी बोलते ही आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि पार्टी कब होने वाली है, पार्टी शाम या रात को होगी। सिमिलरली आपको समझ में आ गया कि ये जो पार्टी है उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो ऑलरेडी इस डिनर वर्ड ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पार्टी के बारे में दे दी। एंड डिनर इटसेल्फ इज अ नाउन, तो ये नाउन मॉडिफायर कहलाएगा। सिमिलरली अ ड्रेस अगर आप बोलें, और अगर आप बोलें अ डिज़ाइनर ड्रेस, तो डिज़ाइनर ड्रेस बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्लास ऑफ ड्रेस पहनने वाला है कोई, क्या प्राइस हो सकता है। डिज़ाइनर ड्रेसेस नॉर्मली बहुत महंगे होते हैं, आपको पता चल गया ये एक्सपेंसिव ड्रेस होने वाली है। सो आपने कुछ मोर इन्फॉर्मेशन दी एंड इसीलिए यू आर मॉडिफाइंग इट यूजिंग अ नाउन डिज़ाइनर एंड इट्स दैट्स व्हाई इट्स अ नाउन मॉडिफायर। सिमिलरली कार कीज़, यहाँ पे आपका डोर कीज़ हो सकता है, आपका फ्रिज के कीज़ हो सकते हैं, ड्रॉअर कीज़ हो सकते हैं। सो विच कीज़? कार कीज़। सो दिस इज़ अ नाउन मॉडिफायर। We can use more than one noun as modifier. जैसे adjectives के multiple adjectives आप use कर सकते हैं जिससे adjectival phrases बन रहे थे। Similarly आप more than one noun को आप as a modifier use कर सकते हैं। उसमें proper nouns भी आप use कर सकते हैं। proper nouns क्या होते हैं? जो actually point out करते हैं names को, जिससे आप exactly बता सकते हैं वो चीज़ क्या है। So अगर मैं बोलूँ river, so it is not a proper noun, it's a common noun. But अगर मैं बोलूँ गंगा या गैंजीज, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया बिकॉज आई एम पॉइंटिंग आउट व्हाट दैट पर्टिकुलर रिवर इज। तो अगर मैं आपका नाम ले लूँ, लेट्स से राहुल, तो राहुल इज़ अ प्रॉपर नाउन, आई एम पॉइंटिंग आउट टू सम पर्टिकुलर पर्सन, तो दैट्स अ प्रॉपर नाउन। तो सिमिलरली आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एज अ राउंड मॉडिफायर। कैसे करेंगे? विल कम टू नो। सो द क्रिसमस डिनर पार्टी, सो क्रिसमस क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन है। एंड डिनर पार्टी, डिनर इज अगेन अ नाउन एंड डिनर पार्टी की जगह आपने क्या बोलिए? क्रिसमस डिनर पार्टी। तो क्रिसमस डिनर पार्टी के को बोलते ही आपके पास और इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये डिनर 25th ऑफ दिसंबर को होने वाली है। सो इवन दो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, इट इज़ ऑल्सो एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन। सो दिस कंप्लीट फ्रेज इज अ नाउन मॉडिफायर। अ सिल्क डिज़ाइनर ड्रेस, सो ये ड्रेस किसकी बनी है? सिल्क की बनी है। अब मारुति कार की, मारुति कंपनी की कार है ये। इन द एग्जाम्पल्स बिलो देयर इज एन एडजेक्टिवल फ्रेज इन फ्रंट ऑफ अ नाउन मॉडिफायर। ऐसा भी हो सकता है कि आपने नाउन मॉडिफायर यूज़ किया है बट उसके सामने आपने एडजेक्टिवल फ्रेज का इस्तेमाल कर लिया है। सो एग्जाम्पल क्या है? द लवली क्रिसमस पार्टी। तो लवली यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, क्रिसमस पार्टी में क्रिसमस आपका नाउन मॉडिफायर हो गया। ट्रेंडी सिल्क डिज़ाइनर ड्रेस, तो ट्रेंडी आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया एंड सिल्क डिज़ाइनर आपका नाउन मॉडिफायर हो गया। सिमिलरली फ्राइटफुली एक्सपेंसिव गोल्डन, ये हो गए आपके कंप्लीट एडजेक्टिवल फ्रेज, और यहाँ पे मारुति कार ये आपका हो गया नाउन मॉडिफायर। सो इस तरह के कॉम्बिनेशन आप इनफैक्ट डे टू डे बेसिस पे यूज करते आ रहे हैं। नाउ यू नो कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी वैलिड है एंड इनको एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी वैलिड है, इनको नाउन मॉडिफायर्स कहा जाता है। लुक एट दीज एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड से वेदर द मॉडिफायर्स इन इटैलिक्स आर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इन एग्जांपल्स को आप टेक्स्ट में से देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो मॉडिफायर्स है इटैलिक्स में, क्या ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है या एडजेक्टिव प्लस नाउन है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑटर को देखें तो ऑटर इज अ नाउन, तो ऑटर फिक्सेशन क्या हो गया आपका? नाउन मॉडिफायर के साथ हो गया। सिमिलरली आयरन रेलिंग्स, आयरन इज अ नाउन, तो ये नाउन मॉडिफायर है। टिग्रिस मार्शेस ये प्रॉपर नाउन है, टिग्रिस एक प्रॉपर पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन मॉडिफायर। सिमिलरली लंडन इज अ प्रॉपर सिटी का नेम, तो प्रॉपर नाउन है ये। सॉफ्ट वेलवेट में सॉफ्ट जो है एडजेक्टिव है एंड वेलवेट आपका नाउन है, तो सॉफ्ट वेलवेट आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया। फोर फुटेड सॉकर प्लेयर, सो फोर फुटेड इज एन एडजेक्टिव, सॉकर इज अ फुटबॉल गेम को आप सॉकर कहते हैं, तो इट्स अ नाउन, तो इट्स अ एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो आप यहाँ पे नाउन, नाउन, दिस इज प्रॉपर नाउन, this is proper noun, this is adjective plus noun, this is adjective plus. Given below are some nouns and a set of modifiers in the box. Combine the nouns and modifiers to make as many appropriate phrases as you can. तो यहाँ पे जितने भी modifiers दिए गए हैं ये modifiers हैं और ये noun का पूरा सेट है एंड आपको इनके कॉम्बिनेशन बनाते हुए जितने पॉसिबल आप बना सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपको खुद से करना चाहिए ये। बट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं रैंडमली एक नाउन उठाता हूँ जैसे फिजिक, तो फिजिक के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं?
सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, सो प्लम्प यानी थोड़ा सा मोटा होना, सो यू कैन से प्लम्प फिजिक, you can use this modifier with this. Then let's say I think और कोई भी यहाँ पे फिट नहीं हो सकता. अगर हम कॉफ़ी को लेते हैं, चलिए, so for example you will say this is my first coffee of the day, let's say. So first coffee आप use कर सकते हैं, और you can say ordinary coffee, like it's a normal ordinary coffee, it's not like a cappuccino or something fancy. So this is how you can use. अगर मैं for example roar लूँ, सो रोर के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, रोर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं लाउड, सो लाउड रोर. सेलिब्रेशन के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज सेलिब्रेशन, फैमिली सेलिब्रेशन. सो इनफैक्ट देयर कैन बी ईदर ओनली वन और इट कैन बी मल्टीपल. इन केस आपको थोड़ा डाउट है, लेट्स से आपको समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. बट आई थिंक दिस इज़ क्वाइट एन ईजी वन, सो गो एक्सपेरिमेंट आउट. आई थिंक इसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल पैनोरामिक सब्जेक्ट बोल दिया एंड आपको लग रहा है ये सही है, तो इवन वो भी डालिए, डरिए मत, बिकॉज इन गलतियों से आप सीखेंगे. तो आई लेट यू नो कि वाई पैनोरामिक, लेट्स से पैनोरामिक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए. सो जस्ट ट्राई इट आउट, गिव इट अ ट्राई, इससे आपकी लैंग्वेज की स्किल भी बढ़ेगी. रीड दिस सेंटेंस, ही शुक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट. The author uses a cloud of dust to give a picture of a large quantity of dust. Phrases like this indicate a particular quantity of something that is not usually countable. For example, a bit of land, a drop of blood, a pinch of salt, a piece of paper. तो सेंटेंस में क्या लिखा है कि उसने अपने आप को हिलाया, he shook himself, and I half expected a cloud of dust. और मैंने half expect किया था कि एक cloud of dust, मतलब dust का पूरा एक cloud निकले ना, बहुत सारी dust होगी वहाँ पे. तो बहुत सारी को उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया, अ क्लाउड ऑफ यूज़ करके. सो क्लाउड ऑफ को हम यूज़ करें टू शो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ समथिंग, अ लॉट ऑफ डस्ट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्ट. तो इस तरह की जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं, डस्ट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, हम इसे काउंट नहीं कर सकते डस्ट पार्टिकल्स को. तो आई वुड नॉट से 1000 डस्ट जो है क्रिएट हो गया है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल. जो भी अनकाउंटेबल होते हैं उनको आप क्या करते हो, इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं आप. A bit of, a drop of, a pinch of, a cloud of, a piece of, a bunch of, a packet of. So इस तरह के और भी एग्जाम्पल है, like a bunch of, a packet of, a lump of, a handful of. तो इस तरह के आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, phrases यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ रादर अनकाउंटेबल, बट यू काइंड ऑफ मेक सेंस ऑफ इट. अगर मैं बोलूँ अ हैंडफुल ऑफ शुगर, मतलब एक हाथ में भरा हुआ जितना शुगर आपको चाहिए, तो यू कैन से दिस मच आई वांट. यू कैन इवन से अ बोल ऑफ शुगर, अ बोल ऑफ समथिंग, तो आपको पता चला. ये हम डे टू डे बेसिस पे करते हैं. अ टी स्पून ऑफ, तो आपको पता है टी स्पून के बराबर आपको कोई चीज़ चाहिए. तो जो भी नॉर्मली अनकाउंटेबल होती है उसके अलग अलग तरीके हमने डिफाइन कर रखे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या इवन हमारी हिंदी लैंग्वेज में भी, जिसको इस्तेमाल करके आप मेक सेंस करते हैं. सामने वाले को समझ में आ जाता है कि इवन तो ये अनकाउंटेबल है, बट अब मुझे पता है कि कितनी चीज़ चाहिए, बिकॉज यू यूज दैट वर्ड, लाइक अ टी स्पून, लाइक अ क्लाउड ऑफ, लाइक अ बिट ऑफ. तो इस तरह के वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंडिकेट हाउ मच यू वॉन्ट ऑफ समथिंग दैट इज नॉट काउंटेबल. तो अब आपको इस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके जस्ट यूज़ करना है. ये आपको फॉर एग्जांपल मैच करना है, इट्स वेरी इजी, बट इट ऑल्सो गिव्स यू मोर वर्ड्स. जैसे मैंने आपको बोला ना, आप लंप ऑफ, बोल ऑफ, अ टी स्पून ऑफ, यहाँ पे इनफैक्ट और भी आपको इस तरह के वर्ड्स दिख रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ अ पोर्शन ऑफ, सो अ पोर्शन ऑफ नॉर्मली इवन आप फूड के लिए यूज़ करते हैं. आई वॉन्ट अ पोर्शन ऑफ राइस, आई वॉन्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ राइस. इवन रेस्टोरेंट्स पे आप जाएंगे, यू कैन से कैन यू गिव मी अ स्मॉल पोर्शन, कैन यू सर्व मी दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ राइस, क्या आप मुझे सर्व कर सकते हैं छोटा थोड़ा सा राइस. तो थोड़ा सा को आप पोर्शन ऑफ बोल सकते हैं. सो पोर्शन ऑफ फ्राइड फिश फॉर एग्जांपल यू कैन यूज. अ पूल ऑफ वाटर यूज कर सकते हैं आप, बट क्वाइट सरप्राइजिंगली पूल ऑफ ब्लड भी आप यूज कर सकते हैं, दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खून बहा हुआ था, पूल ऑफ ब्लड. फ्लेक्स जनरली आप स्नो के लिए यूज करते हैं, सो यूज दिस फॉर स्नो. गोल्ड फ्लेक्स भी होते हैं, मतलब थिन शीट्स ऑफ गोल्ड, फ्लेक्स ऑफ गोल्ड भी हो सकते हैं, यू कैन यूज इट, बट नॉर्मली फ्लेक्स ऑफ स्नो यूज किया जाता है. अ ह्यूज हीप ऑफ, क्या चीज़ का हीप हो सकता है, स्टोन का हो सकता है. अ गस्ट ऑफ, गस्ट नॉर्मली आप विंड के लिए यूज करते हैं, सो गस्ट ऑफ विंड. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आप कह सकते हैं, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. देन पीस ऑफ, अ पीस ऑफ
कॉटन बोल सकते हैं, कॉटन का एक छोटा सा पीस चाहिए फॉर एग्जांपल। अ पीस ऑफ फ्राइड फिश, फ्राइड फिश के लिए आप पीस यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिव मी अ पीस, सो यू कैन से अ पीस ऑफ फ्राइड फिश। अ पॉट ऑफ गोल्ड आप कह सकते हैं। उसी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके अब आपको बिट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ बंच ऑफ, अ क्लाउड ऑफ, अ लंप ऑफ, इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में, रिप्लेसिंग द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल माय टीचर गेव मी सम एडवाइस की जगह सम को आपको रिप्लेस करना है एंड यू हैव टू यूज़ एनीथिंग ऑफ। तो एडवाइस के लिए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पीस ऑफ एडवाइस। तो यहाँ पे इवन यहाँ पे बिट ऑफ एडवाइस एज एन एग्जाम्पल दिया गया, तो गिव मी अ बिट ऑफ एडवाइस, गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। तो इवन बोथ आर ओके। कैन यू गिव मी सम क्ले, सो सम की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ अ लंप ऑफ। तो यहाँ पे अ लंप ऑफ इज सूटेबल। द इंफॉर्मेशन, सो इंफॉर्मेशन के लिए नॉर्मली आप यूज़ करते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कैन यू गिव मी अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दोगे क्या, तो बिट ऑफ। बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्री स्मोक, सो स्मोक के लिए यू कैन यूज अ क्लाउड ऑफ। टू स्टोन्स रब टुगेदर, सो टू पीसेज ऑफ, टू पीसेज ऑफ स्टोन। तो यहाँ पे आ जाएगा वो ही गेव मी सम फ्लावर्स, सो सम की जगह क्या आ जाएगा, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।